अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों। यार आज का जो दिन था ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि नींद नहीं आई, नींद गायब थी बिल्कुल ही और काम बिल्कुल डबल था। और आखिर में एक डिश मैंने ऐसी बनाई कि जिसने सारा कुछ परफेक्ट बना दिया। तो चलिए आपको भी तमाशा दिखाते हैं, आप भी मेरे साथ कुक बन जाए। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कुक बनने की और आप भी मेरे साथ साथ बन जाए। तो हुआ यूँ जनाब कि रात भर काम करते करते ना सुबह के 6 बज गए। सोचा हमने ये था कि बच्चों को सुला देते हैं, मगर हुआ क्या, प्लान कुछ और था और नतीजा कुछ और। बच्चे सुनाते सुलाते हम गुड्डी नींद की गोद में चले गए। यार सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई, उठ जाइए जरा, उठ जाइए। बिस्तर में रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए फिरिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, बाहर जाइए, टहलिए, उठ जाइए। रियल लाइफ में कोई रेस्ट ही नहीं होता। कपड़ों की मशीन लगाई और सीधा ऑपरेशन वॉशिंग शुरू। ठीक है, उसके बाद नीचे आई तो देखा हमारा जो छोटा सा अफसर था ना आरिस, वो जाग गया था और फुल अलर्ट मूड में। उसे दूध बनाया, दिया और दोबारा सुला दिया। ऑनेस्टली पेरेंटिंग का स्केड्यूल कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। बच्चे ही यहाँ के एक्चुअल डिसीजन मेकर्स होते हैं। खैर 12 बजे हम तैयार होकर जिम के लिए निकले। अब यहाँ इतना लिटिल सी कंफ्यूजन है कि आयत और आरिस दोनों अपने बाबा के पास ना ऐसी प्यारी नींद और पीसफुल नींद में सो रहे थे कि यार मेरा दिल नहीं किया कि इन्हें जगाने का। नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि इन्हें ना अम्मी के घर ड्रॉप करके जाती हूँ, मगर आज सोचा लेट देम स्लीप, दे डिजर्व इट। जिम से वापस आई तो देखा कि तीनों जाग चुके थे और फुल एनर्जी के साथ खेल रहे थे, जैसे कोई इनकी जो बैटरी है ना वो 100% चार्ज हो गई हो। तो हम खुद भी फ्रेश हुए, बच्चों को रेडी किया और उसके बाद 3 बजे ना हमारी हेल्पर आ गई। और दोस्तों आज वो हमारी एब्सोल्यूट लाइफ सेवर बन के आई थी। घर में पेंट हो रहा था तो उसकी वजह से ऐसा माहौल था कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो। पूरी डस्टिंग, पूरी डीप क्लीनिंग उससे करवाई और जब घर चमक गया तो एक सुकून मिला जो वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, और उसने जो तो सफाई की, बर्तन धोए और फिर वो अपने घर चली गई। तो शाम होते ही हम जो दोनों काम पे बढ़ गए क्योंकि बिल्स को नहीं भरते दोस्तों। तो आरिस ने जिद शुरू कर दी कि अमल के साथ जो ना वो खेलना है, जो मेरी आपी की बेटी है उसके साथ खेलना है। तो फुल नेगोशिएशन मूड में था वो, तो उसे आपी के घर भेज दिया हमने। तो अम्मी की हालत थोड़ी ऑफ थी तो उनको भी देखने के लिए हम लोग भी चले गए। वापसी पर याद आया कि मारिया के लिए आईफोन लेना था, तो मिशन शुरू हुआ। जब तक वापस आए हम हल्का फुल्का कुछ खा चुके थे, मगर प्रॉपर सेटिस्फाइंग मील जो था वो अभी तक मिसिंग था हमारा। तो अब रात हो चुकी थी और सवाल सबसे बड़ा था कि खाएं क्या। तब हमें याद आया कि एक वीडियो ना मैंने देखी थी रांझा गोश्त, या पता नहीं वो रांझा गोश्त था या हीर था, लेकिन कुछ था सही। अब मैंने सोचा यार इसी को ट्राई कर लेते हैं। वैसे उसका नाम सुनकर लग रहा था कि कुछ स्पेशल होगा, सोचा आज ट्राई कर लेते हैं। लेट्स एक्सपेरिमेंट, बिस्मिल्लाह करके शुरू होगी। ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, स्ट्रेनर में रखकर उसको मैंने ड्राई किया ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। फिर नमक लगाकर फ्राई किया परफेक्टली गोल्डन होने तक। इस वक्त किचन में खुशबू ने ही कंफर्म कर दिया था कि समथिंग गुड इज कमिंग। तो फ्राई होने के बाद इसमें डाला जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गार्लिक पाउडर और लहसुन पाउडर। ठीक है, तो इन चारों मसालों की फुल टीम एंट्री हुई। ऊपर से लेमन को मैंने स्क्वीज किया थोड़ा सा टेंगी ट्विस्ट के लिए। उसके बाद अब इसे मैंने क्या किया कि एक फॉइल पेपर लिया, उसमें केयरफुली रैप किया, हल्का हल्का कट्स उसके अंदर मैंने ऊपर से लगा दिए नाइफ के साथ, लाइक अ परफेक्टली सील्ड पार्सल। उसके बाद कुकर में थोड़ा पानी और ऑयल डाला और स्टोव जो है ना उसका स्टैंड मैंने उसके अंदर रखा। मेरे पास दूसरा था नहीं स्टैंड, तो मैंने जो चूल्हे का स्टैंड था वो मैंने उतारा, उसके अंदर रखा और उसके ऊपर मैंने स्ट्रीमर रख दिया। ठीक है, स्ट्रीमर रखने के बाद फिर मैंने जो पार्सल रख दिया था ना, मतलब कि वो जो फॉइल पेपर मैंने रैप करके रखा था उसको मैंने दम पर छोड़ दिया 1 घंटे। वैसे उसने 2 घंटे बताए थे, लेकिन हमें भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने 1 घंटा ही रखा, लेकिन लो फ्लेम पे उसको दम पे लगा दिया था। तो पेशेंस इज की दोस्तों। तो 1 घंटे के बाद जब फॉइल खोला
ओए होए 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 भाई, ये अरोमा किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से ना काम नहीं था। हस्बैंड ने टेस्ट किया, 1 सेकंड की जो है ना साइलेंस थी उनकी तरफ से, और फिर बोले वाह जबरदस्त, मिशन सक्सेसफुल। तो गरम नान भी आगे थे, साथ चटनी बनाई, और फिर हमने ऐसा खाना खाया कि सारे दिन की जो टायर्डनेस थी ना वो भूल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा दिन, नींद कम और काम ज्यादा। ऐसा था कि एंड में राजा गोश्त ने सब कुछ सॉर्ट कर दिया था। वैसे हमारा जो जिम चल रहा है, और आज ट्रेनर साहिबा ने स्ट्रिक्ट एक्शन, वो जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो मुझे दिए थे कि आज सब्जी रोटी ही खानी है और 5 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। तो अब राजा गोश्त के बाद ये फॉलो करना, दैट्स अ रियल चैलेंज। चलें अब हम अपना काम करते हैं, पैसे भी तो कमाने ना यार, पैसे कमाएंगे तो रांझे ही सारे खाएंगे। लाइफ गोज ऑन। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।